देखें फाइनली वो हुआ जो मैं देखना चाहती थी। मैं सुबह से वेट कर रही थी कि कब लाइट्स इनकी ऑन होंगी और ये कितना मज़े का व्यू दिखेगा। और ये देखें, सो ये देखें, ये रात को कितना खूबसूरत लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है ना। ये देखें भाई, ये देखें। अस्सलामुअलैकुम जी माय वाइटी फैमिली, होप यू गाइस डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। जी तो ये आज मेरा अल्बानिया का लास्ट व्लॉग है और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह खैर। और ये खूबसूरत सी प्यारी सी मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, यहाँ अल्बानिया तिराना सिटी का नाम है। यहाँ एक ये बहुत खूबसूरत मस्जिद थी जो कि यहाँ के सिटी सेंटर में वाक़या थी। और हम लोग पहले वो बंकर से होते हुए बाहर आए और बाहर से हमारा वॉकिंग डिस्टेंस था होटल का। हम लोगों ने यहाँ आहिल के लिए कुछ स्नैक्स लिए, उसकी गम्मीज़ ली, उसके बाद उसके लिए दूध की बोतल ली और हम लोग थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करते हुए वापस होटल की तरफ जाने लगे। सो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जबकि हमने वापस जाना था। 2 डेज़ का हमारा अल्बानिया का ट्रिप था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से हमने वहाँ पे पूरा किया और बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। और अब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे। कुछ खाने का प्लान था तो कुछ यहाँ से हलाल देख के और हम लोगों ने खाना खाया। बस मैंने ना अपनी लाइफ में इससे पुन्नू सा एयरपोर्ट नहीं देखा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखें, इसका अराइवल भी सेम है, डिपार्चर भी सेम है और अंदर जाके भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आगे से चले। सो ये है पार्किंग एरिया इस साइड पे और ये अराइवल्स और ये वाला गेट है डिपार्चर का। ये डिपार्चर है और इस साइड पे है अराइवल। ये देखें लोग सारे वेट कर रहे हैं। और हम इस साइड पे जा रहे हैं अराइवल की तरफ, सॉरी डिपार्चर की तरफ। मज़े की भी बात थी कि ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा लेकिन इतना भी छोटा सा एयरपोर्ट। अभी तक हमारी कोई चेकिंग नहीं हुई और हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं। टर्की में भी ऐसा होता है कि 1 टाइम आपको स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद आपकी बोर्डिंग हो जाती है। और यहाँ तो अभी तक हमने 1 टाइम भी नहीं किया। सो ये ऑनलाइन चेक इन वाले हैं। हमारा लगेज है तो हमें उस साइड पे जाना पड़ेगा। सो हमें इस साइड पे आना पड़ेगा, ये हमारी साइड है। सो बस ये है, वेटिंग में बैठे हुए हैं। अभी तक हमारा चेक इन ओपन नहीं हुआ और मोहम्मद आहिल साहब लगे हुए हैं। नो आहिल, आहिल तो बस अब वेट कर रहे हैं, देखें कब ओपन होता है हमारा। आई उठो उठो उठो, अच्छा चले। ब्यूटीफुल, अच्छा। सब बच्चों के लिए देखिए कितनी मज़े की एरिया एक बनाया हुआ है। ऐसे लग रहा है प्ले लैंड में आ गए हैं बिल्कुल मज़ेदार सा। बच्चे नहीं, बड़े भी बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं भाई और मैं अभी कह रही थी बड़ा छोटा सा है, लेकिन उन्होंने छोटी सी चीज़ में बड़ा धमाका किया हुआ है वो कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो हुआ है। ये देखिए मेरे बेटे के साथ तो सिस्टम ही अलग है। आहिल वो अंकल आ गए हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था ये टर्किश से इंस्पायर होके इन्होंने कुछ इस तरह का ये अपना रखा हुआ है, मल्टी कलर का कुछ ये ना। लेकिन ये देखिए यहाँ एयरपोर्ट पे भी है, तो इट्स मीन कि टर्किश का तो ये ट्रेडिशनल है ही है, इनके लिए भी ये एक ट्रेडिशनल सीन है। वो देखिए कितना प्यारा अंदर वो हट्स बने हुए हैं छोटे से। अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, तो बहुत ही कोई खूबसूरत और मज़ेदार सा मुझे ये सारा इनका जो डेकोर है ना वो लग रहा है कलरफुल और इस तरह से ये देखें ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सेंटा विलेज, हॉट चॉकलेट एंड मोर। सो
बहुत ही कोई प्यारा छोटा सा मिनी सा एयरपोर्ट है। वेरी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हम लोग डाउनस्टेयर्स आ गए हैं और ये सभी ड्यूटी फ्री हैं। सो इधर से निकले हैं और सारा वेटिंग लाउंज है और हम लोग इधर पहुंच गए हैं। ये देखिए ज़रा वॉशरूम का एरिया। आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है ये बताना मत भूलिएगा। अभी तक वीडियो देख रहे हैं आप तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, वो अभी जो प्लेन आया था जिसकी मैंने वीडियो ये बनाई थी अभी, और ये अब बाकी पैसेंजर्स ये सारे खड़े हैं उसी में जाने के लिए, और वो फ्यूल रीफिलिंग हो रही है। ये तो मैंने आज ये पूरा व्यू देखना है इसके फ्लाई होने का, मेरा बड़ा दिल करता है। बड़े करीब से। और साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है मुझे जब नीचे वो उसकी गाड़ी लगेगी ना प्लेन के साथ, वो वाला सीन देखने का। देखा तो कई बार है, बस शो किया है ऐसे, अब शो का क्या किया जा सकता है। अच्छा, एक तरफ से वो लगेज निकाल रहे हैं, ये जो इनके पीछे लग पड़ा हुआ है, ये ग्रीन शर्ट वालों के पीछे वो लगेज जा रहा है और वो दूसरा वाला आ भी गया है। वो उसमें सॉरी कैबेज, वो जो है ना बैगेज, वो उसमें अब लोड करने लगे हैं, वो लेके जा रहे हैं। और वो मतलब जो मैनुअली काम होते हैं मुझे लगता है उनमें कुछ गड़बड़ नहीं होती, लेकिन बड़ी बात है नहीं होती है। कभी कभी कहीं कोई सुनने में आता है कि जी प्लेन के ये मसले में ये वाला काम ख़राब हो गया है, उसका बैग इधर आ गया है कहीं कभी, और वो पैसेंजर इधर से उधर चला गया है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता। सो जो बाहर आ रहे हैं उनको गाड़ी ले जा रही है। और आज मैंने आप लोगों को प्लेन कैसे लोड और अनलोड किए जाते हैं सब बता दिया है। इनफैक्ट आपके साथ साथ खुद भी ये एक्सपीरियंस किया चीज़ और मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय किया था। सो इट वाज़ रियली नाइस एक्सपीरियंस टू विज़िट अल्बानिया। और मुझे लगता है कि टर्की से थोड़ा ये एक्सपेंसिव है और अदरवाइज़ एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन आप बहुत लॉन्ग ट्रिप नहीं कर सकते। सो उन्होंने ओपन कर दिया है और सब जा रहे हैं अंदर। अब वो देखें जी, हमारा प्लेन आ गया जिसमें हमने जाना है। अब इसका भी सेम प्रोसीजर होगा कि जो अंदर जो फ़्लाइट आई है वो उतरेगी और उसके बाद हमारे वाली जाएगी अंदर, और यहाँ पे ही आके आई थिंक उसने भी लगना है। ये देखें, ये बैक होना स्टार्ट हो गया, गाड़ी ही मूव कर रही है प्लेन को। मज़े का सीन है ना। बहुत सिस्टम है ना, बहुत सिस्टम है। अल्लाह पाक खैर खैरियत से लेके जाएं और वापस भी खैरियत से आएँ, आमीन। ये देखें जी, ये बस अब यहाँ पे गाड़ी छोड़ देगी और फिर प्लेन खुद जाएगा आगे रनवे। जी तो वीवर्स, अब देखते ही देखते बहुत सारी परवाज़ें हमारे सामने अपने सफ़र के लिए निकल पड़ी थीं और बस हमें इंतज़ार था तो अपनी परवाज़ का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम भी आ गया। और अभी जो मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है उसके लिए भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मोहम्मद आहिल बार बार से आ जाते हैं और मुझे कुछ दिखाने लग जाते हैं और कभी कुछ दिखाने लग जाते हैं और मुझे बार बार से पॉज करना पड़ता है। सो अगर आप लोगों को पीछे आवाज़ें आई हैं तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उनको। और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और खैर खैरियत से हम लोग अपनी फ़्लाइट ले ली।
अच्छा जी, तो फ्लाई पेगासस के बारे में मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताती चलूँ। जो ये है, ये टर्किश एयरवेज़ की ही सेकंड फ़्लाइट है और ये जो है बड़ी चीप हमें पड़ती है लेकिन इसमें जान का भी बड़ा ख़तरा रहता है। तो हम लोग बैठ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अब देखें खैर खैरियत से कब तक पहुँच जाएँगे। सो व्यूअर्स, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सेफली लैंडिंग होने वाली है हमारी और हम खैर खैरियत से इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत से व्यूज़ हैं जो अभी आप लोगों के साथ ये वाले मैं शेयर करने जा रही हूँ। और बहुत ही मज़े का एक्सपीरियंस रहता है ये ऊपर से इस तरह से देखना और मुझे बहुत मज़ा आता है। होपफुली सभी को आता होगा। स्टार्ट में थोड़ा डर भी लगता है और उसके बाद मैं इतना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल करती हूँ, लेकिन स्टिल इतना डर लगता है। जान का डर किसको नहीं होता, जानी तो है ही है, लेकिन फिर भी एक डर रहता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लैंडिंग हो गई और अब जाएंगे हम बच्चों के पास। जनाब एयरपोर्ट से गाड़ी पकड़ी है और बाहर निकले हैं तो बारिश ही हो रही थी बड़ी। मैं कहती हूँ ठंड तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, हर जगह जिधर जाओ ठंड ही ठंड है। तो अल्लाह खैर रखे, अब घर पहुँचते हैं और बस यही था पूरा सा हमारा जर्नी जो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती रही। अपने एरिया में तो पहुंच चुके थे, तो हम लोगों ने सोचा कि सर्दी का ठंड का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और जाके फटाफट से कुनेफा और बकलावा खाया जाए टर्किश टी के साथ, क्योंकि मौसम जितना ठंडा था और इसमें हमें यही चीज़ जो थी वही याद आ रही थी खाने के लिए, भूख भी सता रही थी। सो हमने घर जाने से पहले टर्किश टी का भरपूर फ़ायदा उठाया और कुनेफा और ये साथ में जो भी आपको सर्विंग नज़र आ रही है ये हम लोगों ने मज़े से। तो ऐसे मज़ेदार व्लॉग्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।